हुई थी, अधिसूचना पेश की गई और सबसे ज्यादा जुर्माना एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहन के रास्ता रोकने पर लगाया जाना है। नई जुर्माना राशि आपको बता दें, बिना हेलमेट अगर आप पाए जाते हैं तो 300 रुपए आपको भरने पड़ेंगे जुर्माना स्वरूप। बिना सीट बेल्ट लगाए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो 500 रुपए जुर्माना आपको भरना होगा। बिना इंश्योरेंस का जुर्माना 2000 रुपए। बिना परमिट के अगर आप गाड़ी निकालते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अगर लाइसेंस आपके पास नहीं है 1,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। हॉर्न का शोरगुल 1 से 3,000 रुपए के जुर्माने के अंतर्गत आएगा। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण सभी के मद्देनजर ये नियम, और वायु प्रदूषण के मद्देनजर अगर आप देखें जुर्माने की राशि तो 10,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ये भारी भरकम राशि नए नियमों के तहत मध्य प्रदेश में अब से लागू हो रही है। ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3,000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। गाड़ी चलाते समय अगर आप फोन पर बात करते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत, क्योंकि 3,000 रुपए एक मुश्त आपसे ट्रैफिक पुलिस वाले ले सकते हैं। आपातकालीन वाहन का रास्ता अगर आप रोकते हैं, यानी कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां से निकल रही हैं, आपने जानबूझकर अगर रास्ता रोक रखा है तो 10,000 रुपए तक आपको भरना पड़ सकता है। तो ये नई दरें हैं। मोटर व्हीकल एक्ट लाया इस मकसद से गया था कि बहुत सख्ती से जब कानून होंगे उसका पालन भी किया जाएगा। कम से कम राशि के खौफ में कहीं ना कहीं लोग नियंत्रण पाएंगे इस तरह की लापरवाहियों पर। लेकिन मध्य प्रदेश में इससे पहले जो नियम रहे बहुत ज्यादा कोताही बढ़ती गई, कोई असर नहीं दिख रहा था, ट्रैफिक व्यवस्था जैसी तस थी। और अब आप ये समझिए कि मोटर व्हीकल एक्ट का सही तौर पर पालन मध्य प्रदेश में करवाया जाना है। अलग अलग लापरवाहियां जिनको लेकर आपको राशि हम लगातार बता रहे हैं, 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए तक के जुर्माने। लीस्ट आप अगर बिना हेलमेट पाए जाते हैं तो 300 रुपए आपको भरने होंगे। तमाम ऐसी गाइडलाइंस है जिनका पालन आप करेंगे और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर जो कानून चलते आ रहे हैं उसका पालन अब मध्य प्रदेश में करवाया जाएगा। भोपाल आपको लिए चलेंगे इससे कि शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत जरूरी था मोटर व्हीकल एक्ट के इन नियमों का मध्य प्रदेश में आना, क्योंकि मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था हम देख रहे हैं लगातार बद से बदतर होती हुई। बिल्कुल अवंतिका, अगर बात करूं तो केंद्र सरकार के द्वारा पिछले कुछ समय पहले ही ट्रैफिक नियम तोड़ने को लेकर नई दरें जो है वो लागू की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये दरें मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुई थी। और यही कारण है कि जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और याचिका के माध्यम से इस बात की गुहार लगाई गई थी कि जो केंद्र की राशि की जो दरें हैं, जो जुर्माने की दरें हैं, वो मध्य प्रदेश में भी लागू हो। और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक अधिसूचना पत्र जो है वो हाईकोर्ट में अब दिया गया और उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो केंद्र की समान जो जुर्माना है वो अब मध्य प्रदेश में भी वसूला जाएगा। जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि हेलमेट न लगाने पर 300 रुपए का जुर्माना होगा, इसके अलावा अलग अलग जो एक्ट है उनके तहत अलग अलग जुर्माना है। सबसे अधिक जुर्माना जो है वो आपको आपातकालीन वाहन जो है उनको रोकने पर लगेगा, यानी 10,000 रुपए आपको उस स्थिति में देना होगा कि जब आप एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की जैसी गाड़ी को आप रोकते हैं। इसके साथ ही वायु प्रदूषण को लेकर भी जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिन वाहनों का पीयूसी नहीं होगा उन पर 10,000 रुपए की जुर्माना राशि वसूली जाएगी। तो अलग अलग जो मोटर व्हीकल एक्ट है उनमें अलग अलग जुर्माने के राशि का प्रावधान किया गया। उस राशि का प्रावधान करने के पीछे उद्देश्य यही है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि देखिए जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं वो खुद तो हादसे का शिकार होते ही होते हैं, लेकिन दूसरों को भी हादसे का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में हादसों पर रोक लग सके, इस दिशा में एक बड़ा कदम इस सरकार का कहा जा सकता है। जी शैलेंद्र, और लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए घटनाओं के रिकॉर्ड को भी देख रहे हैं, लगातार एक्सीडेंट की खबरें बढ़ती जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि लापरवाही इस ओर भी होती है कि मुख्य मार्गों से होते हुए अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको नजर आते हैं तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप अंदरूनी इलाके से गाड़ी निकालें, लेकिन मुझे लगता है कि क्लियरेंस उस पर भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंदरूनी इलाके पर भी चेक पोस्ट हों जिससे बहुत सख्ती से इसका पालन हो सके। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए अभी जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में ट्रैफिक अभियान भी चलाया गया था, उसके पीछे लोगों को जागरूकता करना था और ताकि लोग जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उस दौरान भी हमने देखा कि जिस बात का आपने जिक्र किया कि लोगों को ये मालूम होता है कि मुख्य मार्गों पर जो है पुलिस का बैरिकेटिंग होगी, चेकिंग चल रही होगी, ऐसे में वो दूसरे जो वैकल्पिक मार्ग है उनको अपनाते हैं। तो ऐसे में अब पुलिस को उन इलाकों में भी सख्ती बरतने की जरूरत है। हालांकि देखिए बार बार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यही
कहते कि सख्ती बरतने की जरूरत ना पड़े, लोग पहले से ही अवेयर हो तो इस जुर्माने को उनको ना वसूलना पड़े। लेकिन लोग जो है लाख हिदायत के बाद भी जब नहीं सुधरते हैं तो उनके फलस्वरूप उन पर भारी भरकम जुर्माने की राशि अधिरोपित करनी पड़ती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश पुलिस तो लगातार ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाती रहती है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो नियम बनाए गए उनका फॉलो करें ताकि अपनी जान भी सुरक्षित रखें और दूसरों की जीवन भी सुरक्षित रहे। जी। और एक रवैया शैलेंद्र मध्य प्रदेश के लोगों में अक्सर ही रहा है, ना ही एक्सीडेंट से डरते हैं ना ही पुलिस की लाठियों से डरते हैं। मुझे लगता है कि राशि को लेकर भी अगर कोताही ना बरती जाए तो और सख्ती से पालन हो पाएगा रूल्स का। बिल्कुल, देखिए किसी भी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें यदि जुर्माने की राशि बढ़ाई जा रही है तो उसके पीछे कारण यही है कि लोग जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग पुलिस से डर नहीं रहे। तो ऐसे में केवल जुर्माना राशि एक ऑप्शन बचता है जिसके तहत जो है लोगों में थोड़ा सा डर रहता है कि यदि वो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो 300 रुपए उनको फाइन देना होगा। इसके अलावा जो दूसरे तरह के बिना सीट बेल्ट अगर आप पहने गुजर रहे हैं तो आपको 1000 रुपए देना होगा, और यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए अलग से राशि आपको चुकानी पड़ेगी। तो इस राशि को बढ़ाने के पीछे सरकार का मंशा यही है कि लोग जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जी। और अक्सर मिली भगत पुलिस प्रशासन की भी कई बार बहुत बड़ी चूक लेकर आती है। शैलेंद्र, मुझे लगता है कि आपको भी याद होगा जब मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया था और मध्य प्रदेश के लोग सबसे ज्यादा समर्थन कर रहे थे, लेकिन बदलाव नहीं दिखा। अब चूंकि अब देखिए मोटर व्हीकल एक्ट के कड़े नियमों को लागू करवाया जा रहा है, क्या लगता है आगे क्या कुछ रवैया हो सकता है? देखिए बिल्कुल, देखिए ये जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरीके से 50 दिन का जो अभियान मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपने हाथों में लिया था, क्योंकि हाईकोर्ट के सख्त निर्देश थे कि 15 दिन के बाद आपको रिपोर्ट पेश करनी है। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए किस तरह से कदम जो है वो मध्य प्रदेश की पुलिस ने उठाए, उसको लेकर हमने देखा कि एक सप्ताह तक तो मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो सड़कों पर नजर आई, लेकिन एक सप्ताह के बाद जो है वो पुलिस सड़कों से नजर आ रही है केवल खाना पूर्ति के लिए। कुछ इस प्रकार लापरवाही अगर पुलिस की तरफ से ना हो तो बहुत सख्ती से और बहुत अच्छे से ट्रैफिक